हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएम और डीएफ की कॉन्वर्सेशन। देखेंगे गाइस क्या चल रहा है, क्या सवाल है डीएफ के। आपकी आंखें बंद कीजिए और अपने डीएम के बारे में सोचिए और फिर देखते हैं गाइस कि क्या चल रहा है। डीएफ क्या पूछना चाहती है और उस पर डीएम आपको क्या जवाब देते हैं। तो सबसे पहले डीएफ के सवाल। ये क्लेंजिंग रीडिंग होती है क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। पहले है, आई वॉज इन माई हाउस एंड आई डिड नॉट सी द वर्ल्ड इज़ अ बिगेस्ट मिथ सेइंग स्टेइंग इन अ ग्लास केज डजंट मेक मी सेफ। तो कहना कहीं डीएफ ये कहना चाह रही है कि मैं अपने घर में रहती थी और बाहर की हाश दुनिया नहीं देखी, तो मैंने दुनिया ही नहीं देखी है। ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि सिर्फ घर पे रहने से मैं सेफ नहीं हो जाती हूँ। ठीक है। दूसरा है, वॉट यू सी इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जो तुम देखते हो, तुम जजमेंट बनाते हो, डीएफ डीएम को वो कह रही है, वो हमेशा सच नहीं होता। ठीक है। बर्थडेज और एनिवर्सरीज बहुत बड़े दिन होते हैं और मुझे सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो दूसरा लास्ट चीज़ डीएफ कह रही है कि मैं फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे फ्यूचर रोमांटिक इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको एक तुम्हारे अलावा एक ऑप्शन देख रही हूँ डेट करने के लिए या शादी करने के लिए। तो डीएम इस पर क्या कहना चाहेंगे वो भी देख लेते हैं। प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग यू वॉन्ट रिजेक्ट मी। तो कहीं ना कहीं डीएम कह रहे हैं कि जान गया हूँ मैं बहुत कुछ तुम्हारे बारे में और अपने कार्मिक सिचुएशन से या अपने घर से या जो भी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मुझे रिजेक्ट मत करना। येस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, डिटेल में समझना चाहता हूँ तुमको। ठीक है। और एक देखेंगे, आई थॉट स्टेइंग इन क्योस वॉज नॉर्मल, आइडियल रिलेशनशिप्स ओनली एग्जिस्ट इन बुक्स एंड मूवीज। तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं, ऐसे फ्रेंडली लविंग जो लड़कियां होती है या जो लड़के होते हैं, ये सब जो है नॉर्मल नहीं है। झगड़े, टॉक्सिसिटी, क्योस, ये सब नॉर्मल बातें। बी पेशेंट, आई एम चेंजिंग फॉर यू। तो कह रहे हैं जो आपने इतना कहा है, तो वो बोल रहे हैं कि रुको, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, अपनी सोच बदल रहा हूँ, तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो अभी हम ये देखेंगे कि आगे डीएफ क्या कहना चाहती है डीएम को। बहुत ज़्यादा खाली पेजेस आ गए हैं तो इनको मैं हटा देती हूँ और ये देखती हूँ कि हाँ जी, आई लव यू एज इट इज़ एंड यू डोंट नीड टू चेंज फॉर मी। तो उन्होंने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ, तो डीएफ बोल रही है कि मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई एम नॉट ईटिंग ड्रिंकिंग एनीथिंग अराउंड यू इज़ बिकॉज आई एम ऑलरेडी फुल ऑफ हैप्पीनेस ऑन सीइंग यू। तो डीएफ कह रही है तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि ना भूख लगती है ना प्यास। आई एम 24/7 अवेलेबल टू टॉक एंड मीट, इट्स नॉट दैट आई विल नॉट रिप्लाई यू इफ़ यू मैसेज मी आफ्टर अ बिग फाइट। तो डीएफ कह रही है कि इतना प्लान व्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ तुमसे बात करने के लिए और मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी, चाहे हम दोनों के बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो गया हो। येस, आई एम अ डायनामिक पर्सनैलिटी बट आई एम लॉयल। तो कह रही है कि मैं बहुत अलग टाइप की इंसान हूँ, बहुत तुम्हारी सोच समझ के बाहर की इंसान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं लॉयल हूँ। ठीक है। डीएम कह रहे हैं माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू बट यू कांट सी इट। तो कह रहे हैं कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे सामने दिखाता नहीं हूँ, बट मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही मिस करता हूँ जितना तुम मुझे प्यार और मिस करती हो। तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। आपने कहा ना कि डायनामिक पर्सनालिटी हूँ बट लॉयल हूँ, तो कह रहे हैं तुम इतनी परफेक्ट हो मेरे लिए। आई गेट बर्न्ड बाय माई ओन हार्श वर्ड्स। तो कभी कभी वो आपको ऐसी बातें सुना देते हैं उल्टी सीधी, झगड़ा कर लेते हैं, बाद में रियलाइज़ करते हैं तो उनका दिल भी जलता है, उनका दिल भी दुखता है कि उन्होंने आपको इतना रूड बिहेवियर दिया। ठीक है। समटाइम्स माई हार्ट टेक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट। तो उनको भी ये भी कह रहे हैं कि
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपना बना लूँ। माई फर्स्ट रिएक्शन टू एनी थिंग न्यू इज़ नो, बट आई स्लोली एडजस्ट। तो कह रहे हैं कि जो भी मैं नया अपनी लाइफ में ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं फुल्ली मतलब उस कनेक्शन में या उस चीज़ में अपने आप को नहीं दे पाता हूँ। स्लोली स्लोली मतलब मैं वापस आने की कोशिश करता हूँ, स्लोली स्लोली उसको छू के उस पर ट्रस्ट बना के उसको मतलब अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करता हूँ। तुम मुझसे कहोगी कुछ भी, तो पहले मेरा जवाब ना ही होगा, क्योंकि मुझे ना बोलने की आदत सी हो गई है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।